बैक माय डियर स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। सबसे पहले गाइस हम बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि हमारे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते क्या हैं, कैसे निकालते हैं, A to Z पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट। उसके बाद एक्सरसाइज का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज का हमारा बहुत ज़्यादा ईजी है, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एक्सरसाइज में क्या है, हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, बस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज हो रहा है। साइन 30 का वैल्यू, कोस 45 का वैल्यू क्या होता है, इन सब का यूज हो रहा है। बस इन सब के बाद 5-6 फार्मूला बताऊंगा, उनका यूज हो रहा है। सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, क्योंकि मेरा मेन मोटिव रहता है नॉलेज आए, बेसिक कॉन्सेप्ट आए। एक्सरसाइज का क्वेश्चन तो हर कोई कर लेता है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते हैं। सबसे पहले इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते क्या हैं। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जानने के लिए सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी तो पता होना चाहिए ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, याद करो। क्लास 10th क्लास 11th में पढ़ते आ रहे हैं। साइन एक्स, कोस एक्स, टैन एक्स, ये सब हमारे क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते थे हमारे, साइन एक्स, कोस एक्स, टैन एक्स, कॉसेक एक्स, सेक एक्स, देन कोट एक्स। ये सब हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। अब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं। इन्वर्स का मतलब होता है उल्टा, उल्टे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो उल्टे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होंगे, तो साइन एक्स है तो क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स एक्स। कोस एक्स है तो क्या हो जाएगा, कोस इन्वर्स एक्स। अब हम सब उल्टा पढ़ेंगे इजी लैंग्वेज में, टेंशन मत लेना, इजी चैप्टर है, बच्चों की तरह खत्म हो जाएगा। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हेडलाइन देते हैं। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन एक्स का इन्वर्स क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स एक्स। कोस एक्स का क्या हो जाएगा, कोस इन्वर्स एक्स। टैन एक्स का क्या हो जाएगा, टैन इन्वर्स एक्स। कॉसेक एक्स का क्या हो जाएगा, कॉसेक इन्वर्स एक्स। सेक एक्स का इन्वर्स क्या हो जाएगा, सेक इन्वर्स एक्स। देन कोट इन्वर्स एक्स। हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम सब उल्टा पढ़ेंगे, किसका, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। इसके ऊपर बस माइनस का साइन लग जाता है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये होते हैं, और आते कैसे हैं ये भी बताता हूँ आपको। जैसे हम करते थे, याद करो, क्लास 10th क्लास 11th में क्या करते थे, जैसे हम साइन को ही ले लेते हैं। एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। साइन 45 ले लेते हैं, साइन 45 डिग्री लेकर समझते हैं। साइन 45, साइन 45 का वैल्यू क्या होता है बच्चों, क्या होता है, 1/√2। और एक एग्जांपल लेकर और देखते हैं। साइन 30, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है बच्चों, 1/2। अब मुझे क्या करना है, इसका इन्वर्स निकालना है, साइन 45 का इन्वर्स। जैसे ये यहाँ पर क्या है, साइन 45 है ना, तो जब साइन इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स बन जाएगा। देखिए 45 को 45 ऐसे ही छोड़ देंगे, 45 डिग्री। और साइन जब इस साइड आता है तो क्या बन जाता है, साइन इन्वर्स बन जाता है। और इधर का 1/√2। इधर ऐसे ही साइन 30 है तो 30 को ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे। जब साइन इस साइड आता है तो क्या बन जाता है, साइन इन्वर्स बन जाता है। साइन इन्वर्स
1/2। अगर आपको ये कैसे हुआ और ये कैसे हुआ समझ में नहीं आया तो एक थोड़ा सा एक एग्जांपल लेकर देख लेते हैं। आपने ये पढ़ा होगा, यदि हम दो कोई वेरिएबल ले लेते हैं, एक्स और वाई का वैल्यू कितना 5, और हमें वाई का वैल्यू फाइंड करना, तो हम क्या करते थे, वाई इजकल टू, इधर एक्स है, मल्टीप्लाई में जब इधर आता तो क्या होता था डिवाइड में, तो 1/x हो जाएगा, और इधर 5 का 5, और इसके बाद मुझे क्या करना होता है इन्वर्स में, 1/x का क्या कर देते हैं, एक्स इन्वर्स कर देते हैं, ऐसे इन्वर्स 5, या फिर ऐसे भी कर सकते थे। कोई दूसरा एग्जांपल, यदि 1/10 है तो इसका इन्वर्स करना रहेगा, तो कैसे करेंगे, 10 का इन्वर्स ऐसे कर देते हैं। ये दोनों क्या है, सेम है, एक 1/x और एक्स इन्वर्स है, ये दोनों क्या है, सेम है। तो इस तरह से ऐसे भी हम यहाँ पर लिख सकते थे, कैसे, इसके बाद 45 को ऐसे कैसे ही हम यहाँ पे क्या लिख दिए हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं, क्योंकि ये स्टेप लिखा नहीं जाता है। यहाँ पर सिर्फ आपको समझना होता है, साइन जब इधर आता है तो किस चीज़ में हो जाता है, 1/sin और 1/√2 इधर ही। लेकिन मुझे ये स्टेप लिखना नहीं होता है, इसलिए हम ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। और इसके बाद क्या होता था, क्या होगा, 1/sin है तो क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स 1/√2। ये दोनों क्या है, साइन इन्वर्स और 1/sin क्या दोनों सेम है। ये स्टेप कभी भी पेपर में लिख कर मत दिखाना, कोई भी एग्जाम या टेस्ट में 1/sin करके, क्योंकि ये स्टेप लिखा नहीं जाता है, ये सिर्फ समझने के लिए होता है। क्योंकि यहाँ पर साइन 45 है, सिर्फ 45 इधर रहेगा, और साइन जब इधर आएगा तो साइन इन्वर्स बन जाएगा एक, और इधर क्या था 1/√2। इधर भी ऐसे ही समझने के लिए क्या लिख सकते थे, 30 डिग्री का ऐसे ही, तो साइन जब इधर आएगा तो 1/sin और 1/2। इसके बाद हम कर सकते थे क्या, साइन इन्वर्स 1/2। ये स्टेप मुझे लिखकर दिखा नहीं होता है, लिखकर ये दिखाना होता है। साइन इन्वर्स और 1/sin दोनों क्या होता है, सेम होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा। एक दो एग्जांपल और लेकर देख लेते हैं। दूसरे एग्जांपल, जब साइन इन्वर्स 1/√2 दिया हो तो हम क्या करेंगे, जब साइन इन्वर्स 1/√2 पूछ रहा हो तो क्या होगा, हम क्या समझेंगे, साइन का वैल्यू 1/√2 किस एंगल पे होता है, आप बताइए, साइन का वैल्यू 1/√2 किस एंगल पर होता है, तो 45 डिग्री पे। उसी तरह से साइन इन्वर्स 1/2 का वैल्यू पूछेगा तो अब क्या बताएंगे, आपको समझना क्या है, साइन का वैल्यू 1/2 किस एंगल पे होता है, 30 डिग्री पे होता है ना। साइन का वैल्यू 1/2 किस एंगल पे होता है, 30 डिग्री पे। एक चीज़ और ध्यान रख लेना, यहाँ पे एंगल रख रहे हैं ना, जैसे देखिए यहाँ पर 45 डिग्री रखे हैं, तो जब हम क्वेश्चन सारे करेंगे तो एंगल को रेडियन में रखेंगे, मतलब पाई में रखेंगे। जैसे देखें, जैसे कि 60 आंसर आ रहा है तो क्या लिखेंगे, जैसे कि आंसर में 60 आ रहा है तो क्या लिखेंगे, π/3 लिखेंगे। इसको पाई में लिखना होता है। जैसे 30 आ रहा है तो क्या लिखेंगे, π/6 लिखेंगे। ये सब यूज करेंगे। यदि 60 डिग्री एंगल आ रहा हो आंसर में तो क्या लिखेंगे, π/3, और 30 आ रहा हो तो π/6। ये अभी आपको समझाते हैं। और यदि साइन π/3 पूछ रहा हो तो क्या करेंगे, साइन π/3, एक पाई का कितना एंगल होता है, एक पाई इजकल टू 180 डिग्री होता है ना। एक पाई में 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पर पाई की जगह पर 180 करेंगे,
तो 180 से 3 में डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। 180 से 6 में डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा, 180 को 6 से डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर 180 डालेंगे तो कितना डिग्री का बन जाएगा, 60 डिग्री। साइन 60 क्या होता है, √3/2 होता है ना। और ऐसे ही साइन π/6 पूछेगा तो क्या बोलेंगे, यानी साइन π/6 मतलब 30 डिग्री। साइन π/6 मतलब 30 डिग्री। 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2। और साइन π/3 मतलब 60 डिग्री। और साइन 60 का क्या क्या होता है, √3/2। हम ऐसे यूज क्या करेंगे, मतलब रेडियन में। इसे हम इसे याद कर लें, 1 पाई में कितना एंगल होता है, 180 डिग्री होता है। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं, कुछ और एग्जांपल्स समझ लेते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे एंगल में लिखना नहीं होता है, यहाँ पे मुझे रेडियन में लिखना होता है आगे आने वाले एक्सरसाइज में, चाहे यहाँ से भी। जैसे 45 डिग्री है ना, तो इसे मुझे रेडियन में लिखना होगा, मतलब पाई में लिखना होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कोस इनवर्स √3/2 पूछ रहा हो, तो कोस का वैल्यू √3/2 किस एंगल पे होता है, 30 डिग्री पे। और 30 डिग्री को क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं 30 डिग्री को, π/6 लिखते हैं। 30 डिग्री को क्या लिखते हैं, π/6 से। वैसे ही कॉस इनवर्स 0 डिग्री पूछ रहा है तो क्या लिखेंगे, कॉस का वैल्यू 0 कब किस एंगल पे होता है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री को क्या लिखते हैं, π/2। π/2 लिखते हैं ना। ऐसे ही जितने भी सारे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे, साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, कॉसेक इन्वर्स एक्स, सेक इन्वर्स एक्स, इन सारे का हम रेंज देखेंगे और डोमेन देखेंगे कहाँ से कहाँ तक लाइक करता है। तो आइए देखते हैं साइन इन्वर्स एक्स का। साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, कॉसेक इन्वर्स एक्स, सेक इन्वर्स एक्स, टैन इन्वर्स एक्स, देन कॉट इन्वर्स एक्स। हम अब इसके रेंज देखेंगे, रेंज कहाँ से कहाँ तक लाई करता है। अब आप बोलेंगे, आप साइन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स को साथ में क्यों लिखेंगे, और क्यों लिखें, और इन तीनों को साथ में क्यों लिखें। तो हम आपको बताएंगे क्योंकि इन तीनों की प्रॉपर्टी सेम सेम होती है, साइन इनवर्स एक्स की, कॉसेक इनवर्स एक्स की और टैन इनवर्स एक्स की। तीनों पे सेम ही रूल लगता है, इसीलिए इन तीनों को हम साथ में लिखे हैं। ये जो रेंज है, ये हमारे पुराने मैथमेटिशियन ने निकाला था, हमने इसमें कोई भी काम नहीं किया है, ये सब पहले से बताया जा चुका है। तो साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है, -π/2 से π/2 तक, क्लोज ब्रैकेट। और कॉस इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है, 0 से पाई तक। ये इसका क्या होता है, रेंज होता है। फिर कॉसेक इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है, ये इसका सेम ही होता है जो जो साइन इनवर्स एक्स का हुआ, क्या, -π/2 से π/2 तक। इसमें बस एक थोड़ा सा चेंज होता है, क्या। अब आप बताइए, कॉसेक का वैल्यू किस एंगल पे नॉट डिफाइंड होता है, बताइए। कॉसेक का वैल्यू किस एंगल पे नॉट डिफाइंड होता है, यानी 0 डिग्री पे। तो इसमें से क्या कर देंगे, 0 माइनस कर देंगे इस रेंज में से। 0 तो कहीं तो आएगा ना इसके बीच में, -π/2 और π/2 के बीच में, तो इसमें से 0 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। वैसे ही टैन इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है, -π/2 से π/2 तक, लेकिन इसमें क्या होता है, ओपन ब्रैकेट होता है। क्यों होता है, क्योंकि टैन का वैल्यू कब कब नॉट डिफाइंड होता है, बताइए। नॉट डिफाइंड कब कब होता है,
तो tan -90 पे और tan नॉट डिफाइंड कब होता है +90 पे, ये दोनों जगह पे क्या होता है tan का वैल्यू नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए इन दोनों को क्या कर देंगे छोड़ देंगे, इसलिए यहाँ पर क्या कर दिए हैं ओपन ब्रैकेट कर दिए हैं। अब इसमें ऐसे ही इन तीनों की प्रॉपर्टी ये इन तीनों एक फैमिली में आती है, इसीलिए इसका भी क्या होगा सेम ही होगा, 0 से पाई तक लाई करेगा। और अब बताइए यहाँ पर भी थोड़ा सा चेंज होता है कि सेक जो सेक जो होता है वो किस एंगल पे नॉट डिफाइंड होता है, जो सेक थीटा होता है वो किस एंगल पे नॉट डिफाइंड होता है, मतलब एन डी मतलब नॉट डिफाइंड होता है। बताइए ये 90 डिग्री पे क्या होता है नॉट डिफाइंड होता है। आप ट्रिग्नोमेट्रिक जो फार्मूला दिए थे एंगल वाला वो उसमें भी आप चेक कर सकते हैं, तो सेक है जो 90 डिग्री पे क्या होता है नॉट डिफाइंड होता है, तो इसमें से π/2 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। वैसे ही जो कॉट इनवर्स एक्स है इसमें भी 0 से पाई तक लाई करेगा, इसमें ओपन ब्रैकेट देंगे, इसमें से 0 और पाई क्या होता है 0 और 180 डिग्री पर क्या होता है ये नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए इसमें से क्या कर दिए 0 और पाई को हटा देंगे, इसीलिए इसमें क्या कर दिए ओपन ब्रैकेट कर दिए हैं। समझ में आ गई ना ये पूरी बात। होप सो आपको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज कैसे करते हैं। अब देखते हैं फॉर्मूलाज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो 2.1 की एक्सरसाइज में यूज होगी। अब मैं वो फार्मूला से अच्छे से बताने जा रहा हूँ आपको। आपको याद होगा हमने क्लास 11th में फार्मूला पढ़े थे, जैसे क्या साइन माइनस थीटा कॉस माइनस थीटा टैन माइनस थीटा। और टेंशन मत लेना, जिसको नहीं पता जिसने भी नहीं पढ़ा ये वाला फार्मूला मैं बता दूंगा आपको। ओके, उसके बाद कॉसेक माइनस थीटा सेक माइनस थीटा देन कोट माइनस थीटा। पूरा बेसिक से पढ़ाते चलूँगा। ट्रिग्नोमेट्रिक जो ट्रिग्नोमेट्री ऐसे भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। अब याद करो मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि जो कॉस थीटा होता है और कॉसेक जो कॉस थीटा होता है और सेक थीटा होता है ना, वो बहुत भूखे होते हैं, वो अपने अपने माइनस का साइन को क्या करते हैं वो खा जाते हैं। जब कॉस अपना जब माइनस का साइन खाएगा तो क्या हो जाएगा कोस माइनस थीटा क्या बन जाएगा कोस थीटा बन जाएगा, और सेक माइनस थीटा क्या बन जाएगा सेक थीटा बन जाएगा। और जो बाकी है साइन माइनस थीटा टैन माइनस थीटा कॉसेक माइनस थीटा कोट माइनस थीटा, इन सारे का पेट पूरा फुल रहता है, इनकी कोई भी भूख नहीं लगी रहती है थोड़ी सा भी। ये क्या करते हैं ये अपना माइनस का साइन बाहर फेंक देते हैं, जैसे साइन माइनस थीटा क्या बन जाएगा माइनस साइन थीटा, टैन माइनस थीटा क्या बन जाएगा माइनस टैन थीटा, कॉसेक माइनस थीटा क्या बन जाएगा माइनस कॉसेक थीटा, और कोट माइनस थीटा क्या बन जाएगा माइनस कोट थीटा। हो जाएगा ना। सिर्फ कोस थीटा और सेक थीटा ही भूखे होते हैं, बाकी का पेट फुल होता है। अब ये फार्मूला आपको याद हो गए होंगे है ना। अब आते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले पे। ये किसका फार्मूला था ये ट्रिगो का फार्मूला था ट्रिगो। अब आते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले पे। अब आते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले पे। जो अभी जो फार्मूला बताया वो ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले थे। अब आते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले पे। क्या इनवर्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले पे अब आते हैं, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स माइनस एक्स कॉसेक इनवर्स
माइनस एक्स, tan इनवर्स माइनस एक्स, फिर कोस इनवर्स माइनस एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स, कोट इनवर्स माइनस एक। अब इन 6 का फार्मूला देखेंगे। जो साइन वाली फैमिली है उसे एक साथ लिख रहा हूँ। साइन का जो फैमिली है उसमें क्या क्या आ गया, साइन वाला आ गया, कॉसिक वाला आ गया और टैन वाला आ गया। जो कोस वाली फैमिली को एक साथ लिख रहा हूँ। साइन वाली फैमिली कौन कौन सी है इसे आप समझिएगा। साइन वाली फैमिली में कॉसिक वाला आ जाएगा और टैन वाला आ जाएगा। हम इसे एक साथ क्यों लिखें, क्योंकि इनके रूल एक जैसे होते हैं। और जो जो कोस के साथ है सेक वाला और टैन वाला, इन तीनों का जो रूल होता है वो एक जैसा होता है, इसीलिए इन दोनों का साथ में लिखे हैं। एक फैमिली के बना दिए इसे और इसे एक फैमिली से जोड़ दिए हैं। इसमें क्या होगा, जब साइन इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, वैसे ही माइनस साइन इनवर्स एक्स है, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस, इसमें माइनस का साइन बाहर आ जाता है तो कॉसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। वैसे इसमें ही tan माइनस tan इनवर्स एक्स है। इन तीनों में एक जैसा रूल लग रहा था, इसीलिए इन तीनों को साथ में लिखे हैं। जैसे यहाँ पर क्या था, साइन इनवर्स माइनस एक्स का क्या लिखे, माइनस साइन इनवर्स एक्स। वैसे ही कोस इनवर्स माइनस एक्स का क्या लिखे, माइनस कोस इनवर्स एक्स। और tan इनवर्स माइनस एक्स का क्या लिखे, माइनस tan इनवर्स एक्स। और इन तीनों का एक जैसा रूल अप्लाई होता है, इसीलिए इसमें भी वैसे ही होगा। ऐसे कॉस इनवर्स माइनस एक्स का क्या होगा, माइनस कॉस इनवर्स एक्स। बस इसमें आगे क्या आ जाता है, पाई आ जाता है। वैसे ही सेक इनवर्स माइनस एक्स में क्या आ जाएगा, माइनस सेक इनवर्स एक्स। इसमें क्या आ जाएगा, आगे पाई आ जाएगा। वैसे ही कोट इनवर्स माइनस एक्स में क्या आ जाएगा, माइनस कोट इनवर्स एक्स। और आगे क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। इन तीनों में एक जैसा रूल लग रहा था और इन तीनों में एक जैसा रूल लग रहा था, इसीलिए इन तीनों का साथ में लिखें और इन तीनों का साथ में लिखें। तो अभी आपको मैंने 6 फार्मूला उधर 6 फार्मूला इधर कंप्लीट करवा दिया। बाकी 2.1 के एक्सरसाइज में इतना ही यूज हो रहा है। तो आज का जो पूरा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है आपको यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अब बाकी आने वाले एक्सरसाइज के लिए अलग से बेसिक का लेक्चर बनाएंगे। सो प्लीज़ like, share and subscribe this YouTube channel. Thank you for watching this lecture.